आज हम लोग कोशिका के एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसको अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। ये कोशिका के विनिर्माण, परिवहन और भंडारण का केंद्र है। इसकी खोज सर्वप्रथम की थी पोर्टर ने 1945 में और यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। तो यह कहाँ पे पाया जाता है कोशिका में? यह कोशिका में न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, पूरा फैला रहता है और निचली सतह से यह गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह 60% से 70% प्रोटीन का और 30 से 40% लिपिड का बना होता है। इसकी संरचनाओं में 3 भाग होते हैं। पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है नलिकाएं, तीसरा है पुटिकाएं। तो सिस्टर्नी जो होता है वो थैलीनुमा समानांतर संरचना होती है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। नलिकाएं जो है जालिकामय संरचनाएं हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है। और पुटिकाएं जिसको वेसिकल्स कहा जाता है वो परिवहन के लिए पाई जाती हैं गोलाकार थैलियों के रूप में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह रफ क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं बहुत सारे। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच रहती है बहुत सारी। इसी कारण जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह भी प्रोटीन संश्लेषण और संशोधन का कार्य करता है और यह पाया जाता है अग्नाशय और प्लाज्मा कोशिकाओं में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ या फिर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। और यह कार्य करता है लिपिड संश्लेषण का और यकृत में विषहरण का, जैसे दवाइयाँ या फिर जहर वगैरह है उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। मांसपेशियों में कैल्शियम भंडारण का कार्य करता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य पहला है प्रोटीन संश्लेषण एवं परिवहन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। दूसरा है लिपिड एवं स्टेरॉयड संश्लेषण जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। तीसरा है विषहरण का कार्य, मतलब यह दवाइयों या फिर जहरों का निष्क्रियकरण करने का कार्य करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। चौथा है कैल्शियम भंडारण का कार्य करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। जब मांसपेशी संकुचन होता है तो उस टाइम कैल्शियम भंडारण की आवश्यकता होती है। पांचवा कार्य है इसका ग्लाइकोजन चयापचय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और नई कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और सातवां कार्य है इसका गोल्जी तंत्र को प्रोटीन भेजना जो पुटिकाओं के द्वारा होता है। थैंक यू।